गुड मॉर्निंग। ये आपका बोर्ड का इंग्लिश का पेपर है जुलाई 2023 का। आज की वीडियो में हम इसे ही डिस्कस करेंगे। ये बोर्ड के ऑथेंटिक आंसर की है। तो देखते हैं क्वेश्चन 1 का ए। क्वेश्चन 1 का ए आपका जो चैप्टर है द कोप एंड द एंथम, ये वहां से आया है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे। A1 रीड एंड रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड स्टेट वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स। देखिए यहाँ रीराइट लिखा है, इस बात का आपको खास ख्याल रखना है कि जब आप आंसर लिखेंगे तो सिर्फ आप ट्रू फॉल्स इस तरह से नहीं लिखेंगे, बल्कि आप पहले पूरा सेंटेंस लिखेंगे, फिर उसके सामने या उसके नीचे आप लिखेंगे कि वेदर दे आर ट्रू, दैट सेंटेंस इज ट्रू और फॉल्स। ये जो बोर्ड के आंसर की है, इसके फर्स्ट पेज पे वैल्यूअर्स के लिए, पेपर चेक करने वालों के लिए इंस्ट्रक्शंस होती है और उस पर क्लियर ही ये लिखा होता है कि सिर्फ ये इतना आंसर लिखने पे मार्क्स नहीं दिए जाए और पूरा कंप्लीट सेंटेंस लिखना जरूरी है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ए है अ लेडी मिशनरी हैज प्रेजेंटेड सोफी ए ब्लैक बो ऑन थैंक्सगिविंग डे। ये हमने पढ़ा ही था बुक में, सभी को याद ही होगा कि सोफी जब होटल में जाने के लिए सोचता है तो वो खुद पर एक नजर डालता है, उसको अपना लुक परफेक्ट लगता है कि उसने कोट पहना हुआ है और उसके ऊपर ब्लैक बो भी लगा हुआ है। ये वो बो है जो उसको लेडी मिशनरी ने थैंक्सगिविंग डे के दिन गिफ्ट किया था। तो ये आंसर हमारा ट्रू है। आंसर की में ट्रू लिखा भी है। सेकेंड है द हेड वेटर्स आई डिड नॉट फॉल अपॉन हिज टैटर्ड ट्राउजर्स एंड डिसेडेंट शूज। जो हेड वेटर था उसकी नजरें उसके फटे हुए ट्राउजर और खस्ताहाल जूतों पर नहीं पड़ी थी। ये फॉल्स है क्योंकि हेड वेटर ने उसके फटे ट्राउजर और खस्ताहाल जूते देख के ही पहचाना था कि ये कस्टमर नहीं बल्कि शायद भिखारी है। तो ये फॉल्स है। Third है C. A policeman was in the lead when people came running round the corner. जब ग्लास टूटता है विंडो का और लोग दौड़ते हैं ये देखने के लिए कि किसने ग्लास तोड़ा है, तो उनके सामने पुलिस वाला होता है। पुलिस वाले के लीड में वो सारे लोग पीछे पीछे आ रहे होते, तो ये भी ट्रू है। फिर उसके बाद में फोर्थ वन है द ऑफिसर डिड नॉट इंक्वायर अबाउट द मैन हु ब्रोक द ग्लास। कि ऑफिसर ने इस बात की इंक्वायरी ही नहीं की थी कि विंडो का ग्लास किसने तोड़ा है, ये बात फॉल्स है। वहां पर उसने ऑफिसर ने तो पूछा था। तो ये हमारा फोर्थ वन या डी वाला जो आंसर है हमारा ये फॉल्स है। तो पहला ट्रू, फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स। Second question है A2 match the incidents given in column A with the consequences given in column B। कॉलम A में इंसिडेंट दिए हुए हैं और कॉलम B में उसका क्या कंसिक्वेंस हुआ था वो दिया था, ये हमको मैच करना है। फर्स्ट वन है हमारा सोफी ट्राई टू इंटर ए कैफे। सोफी ने कैफे में इंटर होने की कोशिश की। तो क्या हुआ जब सोफी ने कैफे में दाखिल होने की कोशिश की? तो स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स ऑफ द हेड वेटर टर्न हिम राउंड। जब हेड वेटर की उसके फटे हुए ट्राउजर पर नजर पड़ी तो उसने उसको वहां से पकड़कर निकाल दिया। तो ये जो लास्ट वाला है ये इसका आंसर होगा। स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स ऑफ द हेड वेटर टर्न हिम अराउंड। फिर उसके बाद में सेकेंड है सोफी ब्रोक ग्लास विंडो। सोफी ने ग्लास तोड़ दिया था विंडो का। तब क्या हुआ? द कोप रैन आफ्टर अनदर मैन। जो पुलिस थी वो दूसरे आदमी की तरफ दौड़ी क्योंकि ये तो इत्मीनान से अपने जेब में हाथ डालकर खड़ा था, इसलिए पुलिस को उसके ऊपर शक ही नहीं हुआ। थर्ड वन है टू वेटर्स पिच्ड सोफी ऑन द कैलस पेवमेंट। तो इसका जवाब है जब वो वेटर्स सोफी को फुटपाथ पर उन्होंने उतारा, तो इसका जवाब है He stood up slowly beating the dust from his clothes। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा अपने कपड़ों की धूल झटकते हुए। ये वाला इसका आंसर है। लास्ट वन है सोफी स्टूड साइलेंट विथ हिज हैंड्स इन हिज पॉकेट। वो अपने जेब में हाथ डालकर खामोशी से खड़ा था। क्यों वो खामोशी से खड़ा था? क्योंकि वो ये चाहता था ही वांटेड टू गेट अरेस्टेड बाय द पुलिस, के पुलिस उसको पकड़ ले। थर्ड क्वेश्चन है हमारा A3 His route to the coveted island was not to be an easy one। वो जो आइलैंड पे जाना चाहता था वो आसान नहीं लग रहा था। तो यहाँ पर हियर आइलैंड मीन्स वो आइलैंड का मतलब क्या था? किसको वो कोवेटेड आइलैंड वो किसको कह रहा था?
जेल को या प्रिजन को। और कोविटेड आइलैंड आपकी बुक में दिया है, यहाँ पर आपको उसका मीनिंग लिखना है। ये इंटरप्रिटेशन वाला क्वेश्चन होता है, वो जेल या प्रिजन को कोविटेड आइलैंड कह रहा था। अभी वो आइलैंड कोविटेड क्यों था, वो उसकी इतनी ज्यादा ख्वाहिश क्यों कर रहा था? ये A3 का आंसर बोर्ड की आंसर शीट में ये दिया, ये देखिए आइलैंड और जेल प्रिजन। और सेकेंड वाला द आइलैंड इज कोविटेड बिकॉज Soapy was eager to get arrested and spend the winter in the jail there. सोपी चाहता था कि वो गिरफ्तार हो जाए और सर्दियां गुजारने का इंतजाम हो जाए जेल में। फिर उसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन है A4 स्टूडेंट शुड स्टे अवे फ्रॉम क्राइम, राइट योर ओपिनियन ऑन द अबव सेंटेंस। देखिए ये पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन है, इसलिए बोर्ड में इसका आंसर नहीं दिया जाता। यहाँ इन्होंने लिखा है एक्सेप्ट एनी रीजनेबली करेक्ट आंसर। ये आपको कोई भी रीजनेबली करेक्ट आंसर एप्लीकेबल होता है और उसके लिए 2 मार्क्स मिलते हैं। वैसे मैंने पर्सनल रिस्पॉन्स क्लास में भी समझाया है और उसकी वीडियो भी डाली है कि किस तरह से पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन करना चाहिए। स्टूडेंट्स शुड स्टे अवे फ्रॉम क्राइम, ये सेंटेंस दिया है कि स्टूडेंट्स को क्राइम से दूर रहना चाहिए। राइट योर ओपिनियन ऑन द अबव सेंटेंस, आपका क्या ओपिनियन है इस सेंटेंस के बारे में? तो पहले तो हम लिखेंगे यस स्टूडेंट्स शुड स्टे अवे फ्रॉम क्राइम, कि हाँ स्टूडेंट्स को तो क्राइम से दूर रहना ही चाहिए, हम भी यही मानते हैं। और तो ये एक लाइन तो आपकी हो ही गई। 2 मार्क्स के लिए आप 2 से 3 लाइन का आंसर लिखते हो। क्यों स्टूडेंट को क्राइम से दूर रहना चाहिए? बिकॉज इट स्पॉइल्स अ करियर, इट्स नॉट गुड टू ए गुड सिविलियन, इट कॉज डिटोरिएशन ऑफ लाइफ। ये और कुछ भी आप इसके आंसर लिख सकते हो, आपके जो भी चॉइस होगी आप अपने ओपिनियन आप उसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं A5 डू एज डायरेक्टेड। A1 है जो पहला वाला क्वेश्चन है सोपी टर्न ऑफ ब्रॉडवे, आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड रीराइट। ये टेंस का फॉर्म हमको पहचानना है, ये किस टेंस में क्वेश्चन दिया है। यहाँ पे इन्होंने ऑप्शंस दिए, हमको इसमें से ही कोई चूज करना है। पहली बात तो सोपी टर्न्ड ऑफ, सोपी के बाद में यानी सब्जेक्ट के बाद में इन्होंने डायरेक्ट वर्ब दिया है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है। इसका ये मतलब बिल्कुल क्लियर है, ये सिंपल टेंस में से है और वो भी या तो सिंपल पास्ट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्योंकि फ्यूचर टेंस में भी हेल्पिंग वर्ब लगता है, शैल विल लगता है फ्यूचर टेंस में भी। और बाकी तो जो प्रेजेंट पास्ट के दूसरे फॉर्म होते हैं कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, सभी में हेल्पिंग वर्ब लगते हैं, लेकिन यहाँ कोई भी हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, हैव, हैज कुछ भी यहाँ नहीं लगा, इसलिए सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट है। तो द सिंपल प्रेजेंट टेंस है क्या ये पहला वाला? सोपी टर्न्ड ऑफ, वर्ब का सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल हुआ और सिंपल प्रेजेंट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है, इसलिए ये नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी ये नहीं है क्योंकि इसमें कोई ऐसा हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा है, हैज या नहीं लगा है इसमें। पास्ट परफेक्ट इसमें हैड भी नहीं लगा, इसलिए ये भी नहीं है। टर्न्ड ऑफ वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखा है और वर्ब कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए ये सिंपल पास्ट टेंस है। ये देखिए यहाँ पर भी सिंपल पास्ट टेंस लिखा है। फिर उसके बाद में सेकेंड वन है सोपी टुक ए स्टोन एंड डैश्ड इट थ्रू द ग्लास, सोपी ने पत्थर उठाया और खिड़की पर मारा तोड़ने के लिए। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू मेक इट ए सिंपल सेंटेंस, इसको सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। मतलब यहाँ पर कोई टू, कोई बट, कोई दो वगैरह कुछ भी नहीं रहने वाला है। टेकिंग ए स्टोन सोपी डैश्ड इट थ्रू द ग्लास, यहाँ पर कोई टू वगैरह कुछ कोई भी अलग से जॉइनिंग या कंजक्शन वर्ड्स नहीं है, इसलिए ये हो सकता है। देख लेते हैं हम दूसरे भी एक्सप्लोर करते हैं। सोपी टुक ए स्टोन टू डैश्ड इट, टू यहाँ लगा है इसलिए सिंपल सेंटेंस नहीं है। सोपी हैज टेकन ए स्टोन टू डैश इट थ्रू द ग्लास, ये भी तो इसलिए भी नहीं है क्योंकि आपका जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट टेंस में और यहाँ पे इन्होंने हैज लगा दिया, इसलिए ये भी नहीं है। भी हमने पहले देख ली नहीं है। फिर सोपी टेक्स ए स्टोन, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिया है और ये सिंपल पास्ट टेंस में आपका आंसर दिया है, इसलिए ये भी नहीं है। मतलब हमारा आंसर है टेकिंग ए स्टोन सोपी डैश्ड इट थ्रू द ग्लास, ये हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर उसके बाद में A6 है, A6 वोकेबलरी है। देखिए वोकेबलरी में इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो भी पूछता है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स जो भी पूछे तो वो आपका आंसर आपके पैसेज में होना चाहिए।
पहला वाला है जेल। जेल का मतलब प्रिजन भी हम बोलते हैं जेल को, लेकिन प्रिजन वर्ड आपके पैसेज में नहीं दिया है। आप A3 में आपने प्रिजन लिखा क्योंकि वो इंटरप्रिटेशन था, आपने क्या इंटरप्रेट किया, आपने क्या समझा, ये आपको लिखना था। वहाँ एग्जैक्टली जरूरी नहीं है, वो मिक्स क्वेश्चन होते हैं। मैंने आपको इसके पहले बताया भी है कि जो A3 वाला कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल क्वेश्चन एक्चुअली होता है कि बुक में आपके पैराग्राफ में लिखा होता है और आपको उसको बना के थोड़ा सा लिखना पड़ता है, तो वहां पर आप अपने वर्ड्स, अपनी वोकैबुलरी यूज कर सकते हैं। लेकिन A6 में आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो वर्ड लिख रहे हैं वो आपके पैसेज में होना चाहिए। तो जेल के लिए आपके पैसेज में दिया था विंटर आइलैंड या लिम्बो, ये उसका आंसर होगा। फिर उसके बाद में ओल्ड एंड वॉर्न आउट शूज, फटे पुराने जूते, डिकेडेंट शूज, ये भी आपके पैसेज में दिया है। उसके बाद में डिसऑनरेबल यानी होता है इग्नोबल। और फिर फोर्थ है नर्वस मैनर यानी एजिटेडली, नर्वसली या एजिटेडली। तो नर्वसली तो आपके इसमें लिखा नहीं है, एजिटेडली यहाँ पे एजिटेटेडली ये आपको लिखना है, एजिटेटेडली इसका आंसर है। फिर है B1 क्वेश्चन है there were no boats to take the people across. Identify and rewrite the correct transformation of the above sentence beginning with if. ये बात में हमको ध्यान रखना है कि अगर हम सेंटेंस if से शुरू कर रहे हैं, ये सेंटेंस नेगेटिव है तो आपको वो पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। और अगर तो यहाँ पर देखते हैं there were no boats to take the people across, वहां पर लोगों को दूसरी तरफ ले जाने के लिए कोई कश्ती नहीं थी। हम इसको ऐसे बोल सकते कि अगर वहां पर कश्ती होती तो लोगों को दूसरी तरफ ले जाया जा सकता था। तो यहाँ से पहले तो हमको नो हटाना है, तो हम ये देख लेंगे कि किस किस सेंटेंस में नो नहीं है। इफ से शुरू करना है, इफ देयर वर, इफ देयर वर, इफ देयर वर, इफ देयर वेयर, सभी सेंटेंसेस इफ से शुरू हुए, इसलिए ये तो यहाँ से तो हम एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे कि ये चारों में से कौन सा है। चलते हैं नो की तरफ। देयर वर नो बोर्ड्स, यहाँ पे नो लिखा है इसलिए ये नहीं होगा। इफ देयर वर नो बोर्ड्स, यहाँ पे भी नो लिखा है इसलिए ये भी नहीं होगा। इफ देयर वर बोर्ड्स, यहाँ पे नो नहीं लिखा है इसलिए ये हो सकता है, लेकिन हम फोर्थ वाला भी देखेंगे। इफ देयर वर बोर्ड्स, अरे यहाँ पे भी नो नहीं लिखा है। पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं। इफ देयर वर बोट्स दे वुडंट हैव टेकन पीपल अक्रॉस, यहाँ शुरू में तो नो नहीं लिखा है लेकिन यहाँ नो लिखा है। वुड नॉट यहाँ पर लिखा है, वुडंट, वुड नॉट, तो ये इसलिए ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर होगा थर्ड वन, सी वाला, इफ देयर वर बोट्स दे वुड हैव टेकन पीपल अक्रॉस। फिर है ये देखिए बोर्ड के आंसर की में भी हम देख लेते हैं। यस, यहाँ पर यही आंसर है, इफ देयर वर बोट्स दे वुड हैव टेकन पीपल अक्रॉस। फिर सेकेंड क्वेश्चन है, he simply abandoned his sack by the stream. Identify and rewrite the correct transformation of the above sentence beginning with his sack. पैसिवाइज में है और हमको इसको एक्टिवाइज में चेंज करना है। हिज सेक्स से सेंटेंस शुरू करना है, तो चारों ही हिज सेक्स से शुरू हुए इसलिए ये तो हिज सेक्स तो रहने ही वाला है। एक्टिवाइज और पैसिवाइज में चेंज जनरली चेंज नहीं होता है सेंटेंस। सिर्फ आप ये कर सकते हैं कि वो पास्ट में है तो आप पास्ट परफेक्ट में जाते हैं, लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं। हिज सैक इज लिखा है, यहाँ पर इज है, जबकि ये तो सिंपल पास्ट टेंस में सेंटेंस है इसलिए ये नहीं हो सकता पहला वाला। दूसरा हिज सैक हैज बीन, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, पास्ट परफेक्ट में है। और फिर तीसरा है His sack was abandoned और चौथा his sack had been abandoned, ये भी नहीं हो सकता। His sack was abandoned, yes, ये सिंपल पास्ट टेंस में लिखा है इसलिए हम वही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे जो कि सिंपल पास्ट टेंस में हो, जो कि was है, तो ये इसका हमारा आंसर होगा। देख लेते हैं बोर्ड के आंसर की में क्या लिखा है। His sack was abandoned by him by the stream, ये इसका आंसर है, सही हमने गेस किया था। उसके बाद में है she said I have worked hard from childhood, ये identify the correct indirect narration of the above sentence from the given options and rewrite, ये डायरेक्ट नरेशन में दिया है और हमको इसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। तो क्या करते हैं हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करने के लिए कि यहाँ से हम इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं, यहाँ दैट लगाते हैं। यहाँ पर अगर I लिखा है तो उसकी जगह he she या नेम जो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस वो लिखते हैं। ये अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में है
ये अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो हम इसको पास्ट परफेक्ट में करते हैं, चेंज करते हैं। मतलब जो भी टेंस होता है तो हम उससे एक टेंस और पीछे की तरफ जाते हैं, मतलब पास्ट की तरफ हम जाते हैं। तो पहला वाला देखते हैं, शी सेड दैट शी हैड वर्कड हार्ड फ्रॉम चाइल्डहुड। ये है यहाँ पर, ये समझ में ही आ रहा है। दूसरा है शी सेड दैट शी हैज वर्कड हार्ड। शी हैज तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये हमको इसको और आगे पीछे के टेंस में जाना है, मतलब पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट हमको उसको करना है, तो ये बी हमारा नहीं हो सकता। She said that she worked hard, ये सिंपल पास्ट टेंस है, ये भी नहीं हो सकता। She said that she has been है तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा इसका आंसर होगा she said हम जैसे कि वैसे लिखेंगे, यहाँ कॉमा हटा के, इन्वर्टेड कॉमा हटा के that लिखेंगे, और फिर आई का हम शी करेंगे क्योंकि वो उसने कहा कि वो ऐसा उसने ये काम किया है, तो आई हटा के हम, जब वो खुद कह रही थी तो ये बता रही थी कि मैंने ऐसा किया है, लेकिन जब हम दूसरे को उस बारे में बताएंगे कि वो कह रही थी कि उसने ऐसा किया है, तो हम आई हटा के यहाँ पर शी लिखेंगे और ये हैव को हम हैड करेंगे। तो ये हमारा आंसर होगा शी सेड दैट शी हैड वर्कड हार्ड फ्रॉम चाइल्डहुड। तो ये इसका आंसर भी हम चेक कर लेते हैं, शी सेड दैट शी हैड वर्कड हार्ड फ्रॉम चाइल्डहुड। ये हमारा ये आंसर हो गया इसका कंप्लीट। B2 है स्पॉट द एरर। इंडिया पेज ट्रिब्यूट टू गांधी जी फॉर हिज बर्थ एनिवर्सरी। प्रीपोजिशन के लिए स्पॉट द एरर है। तो प्रीपोजिशन यहाँ पर देखो, इंडिया गांधी जी को उनके बर्थ एनिवर्सरी पर ट्रिब्यूट पेश कर रहा है, तो फॉर नहीं आएगा, यहाँ पर ऑन आएगा। इंडिया पेज ट्रिब्यूट टू गांधी जी ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी, ये इसका करेक्ट फॉर्म होगा। स्पॉट द एरर वाला सेंटेंस हम वहां पर हम ये सेंटेंस लिखेंगे और उसको ऑन को अंडरलाइन करेंगे, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 2 अनसीन पैसेज है जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह।